हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 सेफ स्कोर 2025 के बारे में। और यहाँ पर मुख्य तौर पर हम हिंदी विषय का यहाँ पर कट ऑफ जानने वाले हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी विषय में कितने आवेदन यहाँ पर आए हैं और एक पोस्ट पर यहाँ पर कितना कंपटीशन हो रहा है। मतलब एक पद के लिए यहाँ पर कितने दावेदार हिंदी विषय में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो कॉम्पिटिशन लेवल रहेगा उसका पता चल जाएगा और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी बिल्कुल फास्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर हिंदी विषय वालों के लिए क्या हो सकता है, जिस पर आपका यहाँ पर पक्का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरा डाटा, उसके पश्चात हम यहाँ पर अन्य बातें करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग 2 हिंदी विषय के लिए सेफ स्कोर। लेकिन सेफ स्कोर जानने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे सबसे पहले एमपी टेट पास यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, 2018 में यहाँ पे कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं एमपी टेट पास हिंदी विषय से, और वहीं 2023 में यहाँ पे कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 3051 लोगों ने क्वालिफाई किया था हिंदी विषय से। ओबीसी कैटेगरी में 7644 लोगों ने क्वालिफाई किया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3328 लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। और एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 3883 लोगों ने क्वालिफाई किया था हिंदी विषय के लिए। और एसटी कैटेगरी में 2132 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था हिंदी विषय के लिए। अब यहीं हम बात कर लेते हैं 2023 के लिए कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। तो 2023 की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 13,603 लोगों ने यहाँ पे हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को मिलाकर 29,448 लोगों ने यहाँ पर हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 9,717 लोगों ने यहाँ पे हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया। और एसटी विषय की अगर बात करते हैं तो 3,559 लोगों ने यहाँ पर हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया। वहीं बात करें टोटल तो 2018 में यहाँ पर लगभग 20,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया था। और वहीं 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों, कितना 56,000, हाँ 56,000 लोगों ने यहाँ पर हिंदी विषय के लिए क्वालिफाई किया था। इस प्रकार से जो 2018 और 2013 के टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पर 76,000 होते हैं हिंदी विषय के लिए। अब इन 76,000 में से बमुश्किल से हम केवल 20,000 को ही लेस करके चलते हैं, क्योंकि 1,60,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर हिंदी विषय में 20,000 लेस कर देते हैं तो यहाँ पर लगभग आपका 50,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर हिंदी विषय के लिए अप्लाई किया है। कितने? 50,000 कैंडिडेट ने। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके हिंदी विषय में कुल पद हैं। कुल पद आपके यहाँ पर हिंदी विषय में 512 कुल पद हैं, जिनमें यहाँ पे गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों के ही शामिल हैं। वहीं पे प्राप्त आवेदन की संख्या जो हम लगभग भी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 50,000 के आसपास यहाँ पर आपके हिंदी विषय में जो आवेदन प्राप्त हो गए हैं। तो अगर हम 50,000 का यहाँ पर हिंदी विषय के 512 पदों से जो 50,000 हैं, 50,000 का यहाँ पे हिंदी विषय के 512 पदों से यहाँ पे डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पे लगभग 97 पर पोस्ट एक कैंडिडेट यहाँ पे एक पर पोस्ट यहाँ पे 97 कैंडिडेट यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट तैयार हैं। एक
पद पर यहाँ पर 100 दावेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं। इतना कंपटीशन यहाँ पर हिंदी विषय में देखने को मिल रहा है। अब इतना कंपटीशन के आधार पर अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत ही यहाँ पे हाई जाने वाला है। तो एक जो अनुमानित सेफ स्कोर यहाँ पर होने वाला है हिंदी विषय के लिए यूआर कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 85 प्लस यहाँ पे आपका स्कोर होना ही चाहिए। 85 से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर पद केवल 512 पद हैं और यहाँ पर इसमें गेस्ट के भी लगभग 244 पद यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर गेस्ट के भी यहाँ पर पद शामिल हैं। तो गेस्ट को अगर निकाल दिया जाए तो गेस्ट की तो थोड़ी यहाँ पे कम जा सकती है। गेस्ट की मान के चलो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे ये कट ऑफ है ये बिना नॉन गेस्ट की है। तो जो नॉन गेस्ट हैं वो 85 प्लस यहाँ पर मान के चलिएगा। ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो 83 मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस 82, एससी 78 और एसटी 70 प्लस। इतना यहाँ पर आप जो नॉन गेस्ट फैकल्टी वाले हैं, जो गेस्ट नहीं है नॉन गेस्ट, इनकी यहाँ पर कट ऑफ इससे नीचे बिल्कुल नहीं रहने वाली है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी की बात कर लें तो गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर केवल 5 मार्क्स यहाँ पे कम कीजिएगा। यूआर अगर है तो 80 आप मान के चलिएगा। ओबीसी हैं तो आप यहाँ पे 77 मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो आप यहाँ पे 75 मान के चलिएगा। एससी हैं तो आप यहाँ पर 70 और जो अगर एसटी हैं वो यहाँ पर 65 प्लस यहाँ पे मान के चलिएगा। इस प्रकार यहाँ पे ये गेस्ट फैकल्टी वालों की यहाँ पे कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। इससे कम स्कोर आपको करना ही नहीं है। अगर आपको पक्का सिलेक्शन चाहिए तो इतना स्कोर आपको एग्ज़ाम में करके ही आना है। अब जो आपकी बात करें, आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका एग्जामिनेशन केवल एक ही शिफ्ट में यहाँ पे एक ही दिन में यहाँ पे हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन में यहाँ पे होगा। अगर हिंदी सब्जेक्ट का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपका 2 शिफ्टों में होता है तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन तो ख़त्म हो चुका है। एमपी के अंदर आपका यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका परसेंटाइल लगेगा। और जो शिफ्ट हार्ड रहेगी, जो शिफ्ट हार्ड होगी, मान के चलो आपका 2 शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ए और बी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड है। तो जो हार्ड शिफ्ट है इसका एवरेज अटैम्प्ट भी यहाँ पे कम जाएगा। एवरेज अटैम्प्ट कम जाएगा तो यहाँ पे इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो ए की तुलना में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर बनेगा। मान के चलो ए में यहाँ पे 100, ए में यहाँ पे मान के चलो जिसके 80 आ रहे हैं यहाँ पे, और बी में यहाँ पे 85 हाईएस्ट ही स्कोर है। तो यहाँ पे 80 वालों का जो परसेंटाइल स्कोर बनेगा वो मान के चलो यहाँ पे 95 परसेंटाइल स्कोर बनेगा। तो यहाँ पे 80 वालों का 90 परसेंटाइल स्कोर बनेगा। जो आपका परसेंटाइल स्कोर डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पर हार्ड शिफ्ट के आधार पर आपका डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हिंदी विषय के कट ऑफ के बारे में जाना। अब और विषय का भी कट ऑफ हम अब लाएंगे बहुत जल्दी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।